नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एनर्जी सेक्टर के बारे में। और ये जो सेक्टर है वो 2 दिन में मतलब इस 2 दिन में करीबन करीबन 13% का यहाँ पे जाम दिखाया, मतलब 13% आपको रैली दिखाया। जब इंडियन मार्केट -10 में था, मतलब निफ्टी 2 दिन से -10 में था, तभी भी इस एनर्जी सेक्टर ने बहुत तेजी दिखाया है। इसके पीछे बहुत रीजन है और इस रीजन को आपको देखना है, क्योंकि आप कम प्राइस में इस शेयर मिल जाएगा, मतलब कल जाकर खरीदारी कर लेंगे। ये मत करिए, आपको फुल डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपको लगे कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पैसा आपका है, आप खुद इन्वेस्ट करेंगे और पैसा लॉस भी होगा आपका, फायदा भी होगा तो आपका ही होगा। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाइए, इसलिए अच्छा खासा स्टॉक पिक करिए। तो आज जिस स्टॉक के बारे में बात करूँगा उसके बारे में भी डिटेल्स में देख लीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, प्लीज़ मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। और फ्यूचर में मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में भी आपको सीखना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक दिखाने से पहले मैं एनएससी का वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं इंडाइसेस के डिटेल्स यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। तो आप इंडाइसेस देखेंगे तो आपको वो डिटेल्स में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने सारे सेक्टर वाइज इंडाइसेस है, जितने सारे सेक्टर वाइज इंडाइसेस है, इस सेक्टर वाइज इंडाइसेस को आपको देखना होगा। और यहाँ पे जो टोटल सेक्टर है, सभी सेक्टर में, कुछ सेक्टर में तो अभी आज के दिन नेगेटिव पॉइंट है, और साथ ही साथ निफ्टी ने नेगेटिव में ओपन हुआ, डाउन टेन में ओपन हुआ, तो धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। तो इसके पीछे बहुत कुछ रीज़न है। मैं पहले दिन वीडियो बना चुका हूँ और आज भी मैं एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। और यहाँ पे देख लीजिए जितने सारे जो मेटल सेक्टर है, मतलब जितने सारे मेटल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर है, तो इस मेटल सेक्टर के ऊपर आपको जरूर फोकस रखना चाहिए। तो आज एनर्जी सेक्टर मतलब मेटल सेक्टर के ऊपर एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा। तो करीबन करीबन 1.8% का जाम मेटल सेक्टर में। तो इसमें जाम होने का सबसे ज़्यादा फायदा दिया वो है इस कंपनी, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है कोल इंडिया। इसी के बारे में मैं बात करूंगा। कोल इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनीज है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनीज है। तो टोटली गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा स्टेक है इसके ऊपर। और यहाँ पे करीबन करीबन आज ही के दिन सिर्फ एक दिन में 8%, और आप 2 दिन के चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो करीबन करीबन 30% से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न आपको 2 दिन में दिया, सिर्फ के सिर्फ 2 दिन में। तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। देखिए, कंपनी किस लिए इतना भागा है और आज के दिन भी इतना तेजी दिखा है, इसके पीछे रीजन है, तो इस रीजन को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। देखिए, अब जब कंपनी में अच्छा खासा न्यूज़ आएंगे तब आप जाके इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ठीक है। फिर भी देखिए, जब अच्छा खासा रैली दिखाएगा उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर से वही जगह पे और उससे भी डाउन भी हो सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस टाइप कोई भी न्यूज़ बेसिस आप काम मत करिए। आप स्टॉक के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद लगे कि स्टॉक अच्छा है, जबरदस्त है, तब यह इन्वेस्ट करना। तो इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल से आपको दिखा देता हूँ, पूरा डिटेल से एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि स्टॉक ठीक ठाक है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि एनर्जी सेक्टर मतलब मेटल सेक्टर में जितने सारे स्टॉक है, जितने सारे कंपनीज है, सभी देखिए कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ये सिर्फ आज के दिन का परफॉर्मेंस नहीं, ये 2 दिन से इस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है, जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा है। एनटीपीसी मान लीजिए, और स्टील फैक्ट सेक्टर भी मान लीजिए, और कोल सेक्टर भी मान लीजिए, सेल, बहुत सारे सेक्टर। तो इस सेक्टर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो इस तेजी के पीछे जो रीजन है, उस रीजन के यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ, आप जाके खुद बिजनेस स्टैंडर्ड से आप देख सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड आप साइट है, उस साइट से भी आप देख सकते हैं इस डेटा को। यहाँ पे देखिए जो बताया गया है, कोल इंडिया जो कोल इंडिया का जो सेक्टर है, मतलब जो कंपनी है, वो 12% से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। और साथ ही साथ टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फार्म भी बन चुके हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन बन चुका है, करीबन करीबन यहाँ पे देख सकते हैं 1.18 ट्रिलियन डॉलर। तो सॉरी, ट्रिलियन रुपीस, 1.18 ट्रिलियन रुपीस यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुके हैं इस कंपनी में। तो आप मान के चलिए कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है इस कंपनी ने। तो साथ ही साथ इसका डेटा भी कुछ देख लीजिए, यहाँ पे डेटा भी कुछ यहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में भी जानकारी आपको दे दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है। कोल इंडिया
द कंट्रीज लार्जेस्ट कोल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर, मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो कोल प्रोडक्ट करते हैं वो कोल इंडिया है। और यहाँ पे री एंटर द लास्ट ऑफ टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, मतलब कि इंडिया का टॉप 50 जितने सारे कंपनीज है उसके अंदर एक कंपनी का नाम भी आते हैं। तो इस कंपनी का नाम आप देख देख सकते हैं, कोल इंडिया। इसका जो प्राइस रेंज है अभी देखिए बीएससी एनएससी दोनों में 188 मान के चलिए 190 रुपीज़ चल रहा है। देखिए इस प्राइस रेंज को देख के आप मत खरीदारी करिए, आप इसके ऊपर पूरा डिटेल्स देखिए, उसके बाद आपको लगे कि उसके बाद इन्वेस्ट करने के आपको चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो रैली के पीछे, मतलब ये जो मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे कंट्री में काम करते हैं, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रैली भी यहाँ पे दिखा रहा है। 52 का हाई भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वो भी 195, इसका 52 का हाई भी रैली किया है, मतलब ब्रेक किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कोल इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 1 ट्रिलियन रुपीज भी यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1.18 ट्रिलियन डॉलर, 1.18 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे, डॉलर नहीं, 1.18 रुपीज ट्रिलियन रुपीस यहाँ पे कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन बना के अभी छोड़ा है। तो कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसी के लिए मतलब कोल इंडिया ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, जिसका देखिए जिसका अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छा खासा काम होंगे, तो फ्यूचर के लिए वो भी अच्छा खासा रैली दिखाएगा और अच्छा खासा फायदा शेयर होल्डर को मिलेगा। तो इसी का नज़ारा आपको 2 दिन से देखने को मिल रहा है। एक बार मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दिन में करीबन करीबन आज ही के दिन में पहले ही बता चुका हूँ, 8% का रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। साथ ही साथ आपको 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन करीबन यहाँ पे 5 दिन में नहीं, सिर्फ 2 दिन में इस चार्ट पैटर्न में 13% का रिटर्न, 13% का रिटर्न भी कम नहीं होता है। जो कंपनी एक साल में, देखिए एक साल में कितना 60% रिटर्न, आपको लगेगा जबरदस्त कंपनी है, ठीक है। मैं अब जो बात कहने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए कोई कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं उस कंपनी में कल जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। उसका पहले कुछ पैरामीटर देख लीजिए, उसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए। मैं आपको 5 साल के चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए कितना 41% का माइनस नेगेटिव, मतलब आपका फंड का 50% करीबन मान के चलिए लॉस कर दिया। मतलब आप 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, आपका फंड 50 रुपया हो चुके हैं। तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। साथ ही साथ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो करीबन करीबन 45%। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है अभी तो मुझे बहुत जबरदस्त नेगेटिव टेन दिख रहा है। कोई न्यूज़ के चलते है कंपनी 2 दिन में अच्छा खासा तेजी दिखाया, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए ठीक ठाक है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अभी भी उतना अच्छा खासा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि कंपनी का जो प्रोमोटर है वो टोटली गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मतलब टोटली गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो इसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अच्छा खासा तेजी नहीं देखने को मिलेगा जब तक इसमें ओएपीएस लेकर कंपनी को बेच ना दे, सेक्टर टोटली गवर्नमेंट कंपनी को बेच ना दे, तब तक इसमें परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं देखने को मिलेगा। और फ्यूचर में देखिए अर्थ को बचाने के लिए कोल सेक्टर जो है टोटली फ्यूचर में क्लोज होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, पावर सेक्टर में सोलर सिस्टम आ रहा है। तो इसीलिए कोल सेक्टर में फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। मतलब टोटली कोल सेक्टर बंद भी हो सकते हैं, कुछ सेक्टर ऑन ऑन रहेंगे, बाकी ज़्यादातर कोल सेक्टर बंद रहेंगे। क्योंकि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड को बचाना है तो जब सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं कोल सेक्टर, तो कोल सेक्टर को भी रोकना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जब फ्यूचर में जब डिसीजन लेंगे तो कोल सेक्टर के ऊपर बहुत सारा दिक्कत आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कोल सेक्टर से आप दूरी रहे तो अच्छा है। तो इसका कुछ परफॉर्मेंस भी आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस दिखा देते, तो कंपनी करीबन करीबन 1,07,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल लेकर बैठा हुआ है। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 78 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 46, यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी 37, क्योंकि एक साल में 60% रिटर्न दिया है, बहुत तेजी, 2 दिन में बहुत तेजी से 30% का रिटर्न, इसी के नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस नज़ारा को देख के हम इन्वेस्ट मत करना, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको जरूर फोकस रखना चाहिए। इतना सस्ते में माल मिल रहा है, मतलब 180 रुपए के अंदर माल मिल रहा है, 200 के अंदर माल मिल रहा है, तो मतलब कल जाके खरीदारी कर लीजिएगा। ये बात सही नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। और
फिर भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे देखिए जो कोल इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, मतलब जितने सारे माइनिंग और मेटल सेक्टर है उससे कंपेयर करें तो कोल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और यहाँ पे देखिए 1,07,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है एक बार आपको दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है आपको उसके ऊपर जरूर नजर रखना चाहिए। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है 2010 से आपको नेट प्रॉफिट के बारे में दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से नेट प्रॉफिट कर रहा है। तो 9,000 करोड़ था, उसके बाद 10,000, 14, 17, 15, 13,000 करोड़ का, 14,000 करोड़, 9,000 करोड़, 7,000, 17,000, 16,000, 12,000। तो देखिए आपको कभी नहीं लगेगा कंपनी नेगेटिव में गया है। टोटली कंपनी ने अप टेन थोड़ा सा अप डाउन करके अप टेन में जा रहा है। तो देखिए परफॉर्मेंस जबरदस्त है। फिर भी मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट का सेक्टर का स्टॉक है, तो इसमें आपको जबरदस्त रैली देखने को नहीं मिलेगा। और कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है अभी तक करीबन करीबन 45%, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ 45% नेगेटिव, मतलब माइनस में आपको रिटर्न दिया है। तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। और इसका जो होल्डिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, होल्डिंग यहाँ पे आप एक बार होल्डिंग यहाँ पे एक बार और एक चीज देख लीजिए, सीएजीआर भी देख लीजिए। कंपनी का जो सीएजीआर है इसके बारे में देख लीजिए। देखिए माइनस में आपका रिटर्न कितना है, माइनस में। सिर्फ इसी साल में 48%, मैं पहले ही बता चुका हूँ एक साल में करीबन करीबन 60% रिटर्न दिया है। बाकी जितने सारे रिटर्न है वो टोटली माइनस में है। तो माइनस में कंपनी जो रिटर्न दे रहा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपका फायदा क्या होगा, आपको लॉस ही होगा ना। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर के पास देखिए करीबन करीबन 60%, 66%, ये टोटली प्रोमोटर गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास है। और डीएसपी देखिए 21%, एफआई देखिए 6%, पब्लिक के पास 5.69%। देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे डीआई तो 21% खरीदारी करके रखा है, मतलब बहुत जबरदस्त खरीदारी करके रखा है। देखिए डीआई जो होता है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है, वो क्या करते हैं, स्टॉक खरीदारी करते हैं और जब उसको प्रॉफिट मिल जाता है वो छोड़ देते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको 50% रिटर्न लेके क्या फायदा, आप तो रिटर्न लेंगे 200-300%। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा आपको। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस स्टॉक से आप दूरी रहे तो अच्छा है। फिर भी आपके मर्जी, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, कंपनी जबरदस्त है। फ्यूचर में आप कैसे काम करेंगे वो आपको देखना होगा। और आशा करता हूँ पूरा डिटेल से आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।